नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। हिटलर के प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबेल्स ने एक थ्योरी इजाद की थी जिसे प्रचार का कानून माना जाता है। इसका मतलब है कि अगर किसी झूठ को बार बार दोहराया जाए तो लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। यह कथन इस विचार पर आधारित है कि यदि किसी झूठ को बार बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं, खासकर जब वो झूठ किसी प्रभावशाली व्यक्ति या संगठन द्वारा दोहराया जा रहा हो। इस प्रभाव को मनोवैज्ञानिक रूप से सच्चाई का भ्रम कहा जाता है। लगता है कि राहुल गांधी ने गोएबल्स की इसी थ्योरी को आत्मसात कर लिया है और लगातार झूठ को सच साबित करने में जी जान से लगे हुए हैं। राफेल, चौकीदार चोर है, सूट बूट की सरकार, अडानी चोर है, अंबानी चोर है जैसे झूठ फैलाने में नाकामयाब रहे राहुल गांधी ने अब चुनाव आयोग को चोर साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कर्नाटक में तथाकथित वोट अधिकार रैली में राहुल गांधी ने कहा कि मैंने भारत के संविधान की रक्षा की है। हमारे भारत का संविधान हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार देता है। पिछले चुनाव में हमारे सामने एक सवाल उठा था। पहले लोकसभा चुनाव थे, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक चुनाव। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव जीतता है, लेकिन 4 महीने बाद भाजपा राज्य में विधानसभा चुनाव जीत जाती है। यह चौंकाने वाला था। हमने पाया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ नए मतदाताओं ने मतदान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 100% साबित कर दिया है कि चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर वोटों की चोरी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा की विचारधारा भारत के संविधान के विरुद्ध है। कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता इसकी रक्षा करेगा। भारत का चुनाव आयोग हमें पिछले 10 सालों की मतदाता सूचियां और वीडियो रिकॉर्डिंग तुरंत उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में पोल ने बताया कि हमें 15-16 सीटें मिल रही हैं। हमारी पोलिंग के मुताबिक 16 सीटों पर हम आगे थे, लेकिन हमें सिर्फ 9 में जीत मिली। जिसके बाद हमने सवाल पूछना शुरू किया कि क्या हम सचमुच में ये सीट हारे थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। चुनाव आयोग हमें डेटा दे, ये बात हम साबित कर देंगे। वो अलग बात है कि जब चुनाव आयोग ने इस गोबल्स के चेले राहुल गांधी को अपने फैलाए जा रहे झूठ के पक्ष में अपनी बात हलफनामे सहित देने की चुनौती दी तो ये साहब अंदर तक हिल गए, क्योंकि अपने झूठ का तब क्या अंजाम हो सकता है ये बात राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने एक बार फिर राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा है कि अपने आरोपों के समर्थन में वे शपथ पत्र दें या अपने झूठे आरोपों के लिए देश से तत्काल माफी मांगे। आयोग ने कहा है कि यदि राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसका मतलब होगा कि वे अपने आरोपों के प्रति दृढ़ नहीं हैं। यदि उन्हें अपने आरोपों पर विश्वास है तो उन्हें घोषणा पर हस्ताक्षर करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी सभा में राहुल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से मदद मांगी, उनसे वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज मांगे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। फिर वीडियो देने का कानून ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है, वो कहता है कि मुझे शपथ लेनी होगी। अरे भाई, मैंने तो संसद में संविधान की शपथ ली है। आज जब देश की जनता हमारे डेटा को लेकर सवाल पूछ रही है तो चुनाव आयोग ने वो वेबसाइट ही बंद कर दी, क्योंकि चुनाव आयोग जानता है कि जनता उनसे सवाल पूछने लगी तो उनका पूरा ढांचा ढह जाएगा। यानी राहुल गांधी के मन में ये विचार पूरी तरह से आया हुआ है कि चुनाव आयोग जैसे ढांचे को ढह जाना जरूरी है, और उसी ढांचे को ढहाने के पूरे प्रयास में एड़ी चोटी का जोर राहुल गांधी लगा रहे हैं। अपने झूठ को लगातार गोएबल्स थ्योरी की तर्ज पर जनता को सुना रहे हैं। वो अलग बात है कि इसी राहुल गांधी को जब चुनाव आयोग मेल भेजता है, पत्र लिखता है, मिलने को बुलाता है, तो ये झूठा आदमी चुनाव आयोग को कोई जवाब नहीं देता। ऐसा क्यों?
राहुल का ये भी कहना है कि चुनाव आयोग अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा देगा, हम डंके की चोट पर साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी इस देश को बताएंगे कि 2014 में नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बन गए थे, तब उन्होंने कौन से वोटों की चोरी की थी। उस समय तो राहुल और इनकी मम्मी देश के सुपर प्रधानमंत्री थे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी यही दोनों माँ बेटा करते थे, तब कांग्रेस क्यों हारी थी। दिक्कत यह है कि कांग्रेसी इतने थिएटर बाज आइटम होते हैं कि इन्हें अपने कुकर्म कभी दिखाई नहीं देते। ये कभी नहीं मानेंगे कि भारत की जनता गांधी परिवार की गुलाम नहीं है, जो तुम्हारे इतने कुकर्म देखने के बाद भी तुम्हें ही लगातार सत्ता सौंपती रहेगी। अंग्रेज इस सिद्धांत का पालन करते हैं कि जब भी कोई झूठ बोलो तो हमेशा बड़ा झूठ बोलो और हमेशा उस पर अडिग रहो। लेकिन राहुल की दिक्कत यह है कि वो बड़ा झूठ तो आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन उस पर अडिग रहने की कुव्वत उनमें नहीं है। आप पूर्व के मामले देख लीजिए, जिनमें राहुल ने मुंह की खाई है और कई बार अपने झूठ के लिए अदालतों की फटकार भी खाई है, कई बार माफी भी मांगकर अपना पीछा छुड़ाया है। और एक हैं इसी गांधी परिवार की रबड़ स्टैम्प आर्टिफिशियल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। वो तो राहुल गांधी को खुश करने के लिए हमेशा अनाप शनाप बोलकर देश में अपना मजाक उड़वाने के अभ्यस्त हो चुके हैं। इस गांधी परिवार को खुश करने के चक्कर में उन्हें तो अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है। इन साहब का कहना है कि कांग्रेस पार्टी 2019 के आम चुनाव फर्जी वोटों के कारण हारी थी। खड़गे ने कहा कि मौजूदा सरकार चोरी की सरकार है, मोदी फर्जी वोटों से इस देश को रुला रहे हैं। मैंने 2019 में यह कहा था, अपने पूरे जीवन में मैं 2019 के चुनाव में हारा हूं, मैं भी फर्जी वोटों के कारण हारा हूं, जो अब सामने आया है। मल्लिकार्जुन जैसे लोगों की दिक्कत ये है कि ये कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे कि जनता कांग्रेस की गुलाम नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जितने कुकर्म मनमोहन सरकार काल में हुए, उसके बाद से कांग्रेस लगातार अपनी जमीन खोती रही है और इस बार भी कुछ नया नहीं हुआ है। तो खड़गे जी, 2019 के चुनाव में आप क्यों हारे, आपकी पार्टी क्यों हारी, इस विषय पर आत्ममंथन करने की सलाह दीजिए, क्योंकि आप तो बहुत उम्रदराज व्यक्ति हैं। इस उम्र में झूठ बोलकर आखिर आप और क्या हासिल कर लेंगे इस कांग्रेस पार्टी से। राहुल गांधी के वोट चोरी को दावे को दोहराते हुए इन्हीं खड़गे साहब ने दावा किया कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम करता है। देखिए कितनी बड़ी बात ये खड़गे जैसा व्यक्ति कह रहा है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में हुए चुनावों में एक विधानसभा में 6,60,000 वोटों का हमने सत्यापन किया है। पिछला चुनाव विश्वासघात का चुनाव था। मोदी की कोशिश है कि अगर लोग वोट न भी करें तो मोदी और अमित शाह चुनाव आयोग को आदेश दें कि वो तय करे कि कहां कम वोट देना है और कहां ज्यादा। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कांग्रेस और अन्य दलों को डराकर बहुमत हासिल कर चुके हैं। देखिए किस तरह के अनर्गल आरोप लगाने में इन कांग्रेसियों को जरा भी शर्म नहीं आती। अब खड़गे जैसे बूढ़े पार्टी गुलामों को कहा भी क्या जा सकता है। देश की जनता भी जानती है कि राहुल की ढपली बजाना खड़गे की मजबूरी है। यदि नहीं बजाएंगे तो घर बैठा दिए जाएंगे। सूचना क्रांति के इस युग में इन कांग्रेसियों को उम्मीद है कि जनता इनके झूठ को पकड़ नहीं पाएगी और इन्हें सत्ता सौंप देगी। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। दरअसल लंबे समय से सत्ता की खोज में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सड़कों की धूल फांक रही है और ये उसी का प्रभाव है कि अब इसके नेता पूरी तरह सड़क छाप हो गए हैं, संविधान विरोधी हो गए हैं और देश विरोधी हो गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।